गोरखा मतलब क्या होता है जानते हैं आप? गोरखा मतलब जो मौत से कभी नहीं डरे। गोरखा मतलब जो युद्ध में हमेशा अजेय रहे। जो खुखरी के एक वार से दुश्मनों को खत्म कर दे। गोरखा राइफल्स के बिना भारतीय सेना की रेजिमेंट शक्ति अधूरी है। भारतीय सेना के साथ गोरखा जवानों से बनी इस रेजिमेंट का सफर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन उससे पहले गोरखा राइफल्स का ओजस्वी वर्तमान देखिए। भारतीय सेना में गोरखा राइफल्स की कुल 7 रेजिमेंट्स हैं, जिन्हें गोरखा ब्रिगेड कहा जाता है। हमेशा शांत और हंसमुख लगने वाले ये गोरखा जवान मैदान में ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिनके सामने खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। तिरछा गोरखा हैट और धारदार खुखरी इनकी खास पहचान है। आयो गोरखाली इनका युद्ध घोष है जो दुश्मन का खून पानी बना देता है। वो कौन सी बात है जो गोरखा राइफल्स को इतनी शानदार रेजिमेंट बनाती है? इसके लिए आपको हमारे साथ उस जगह चलना होगा जहां मौत से न डरने वाले गोरखा जवान तैयार होते हैं। ये वाराणसी का 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है और यहां इस समय दिन की शुरुआत गोरखा रिक्रूट के साथ मैदान में हो रही है। गोरखा ट्रूप्स शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हैं और यहाँ की ट्रेनिंग उन्हें और निखार देती है। ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है आप खुद देखिए। चिन अप यानी किसी बार को पकड़कर अपने शरीर को सिर्फ हाथ से उठाना एक आम व्यायाम है, लेकिन यहाँ इसे और मुश्किल बना दिया गया है। मनीष इसे एक हाथ से करता है। कुछ दूसरी एक्सरसाइज भी देखिए और अंदाजा लगाइए इस नौजवान की शारीरिक क्षमता का। थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरे ग्राउंड में दूसरे रिक्रूट्स को ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है। ड्रिल सैनिक चाल ढाल का वो तरीका है जो सैनिक को
आम आदमी से अलग खड़ा करता है। ड्रिल से सैनिक में अनुशासन आता है और वो आदेश के मुताबिक साथ मिलकर काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। आदेश एकदम कड़क अंदाज में दिए जाते हैं, लाउड एंड क्लियर। रिक्रूट को अपनी वर्दी, जूतों की देखभाल भी सीखनी होती है, जिसकी जांच प्रशिक्षक बहुत बारीकी से करते हैं। थका देने वाला ड्रिल का एक पीरियड खत्म हुआ, लेकिन अभी पूरे दिन सख्त ट्रेनिंग जारी रहेगी। एक ट्रेनिंग ग्राउंड से दूसरी जगह जाते हुए गोरखा नौजवान अपना मूल स्वभाव नहीं भूलते, यानी गाना और हंसना। इस तरह की ट्रेनिंग से कंधे मजबूत होते हैं। ये मशक्कत इसलिए ताकि कलाइयां ताकतवर बने और निशाना बेहतर लगे। ये निशानेबाजी का सबसे पुराना तरीका है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आज भी निशाने को पक्का बना सकती है। उस्ताद नए रिक्रूट को राइफल की हर बारीकी सिखाते हैं और निशानेबाजी में माहिर होने के तरीके भी। लेकिन असली परीक्षा तो तभी होती है जब फायरिंग रेंज में 5.56 इंसास राइफल या लाइट मशीन गन से निशाना लगाना शुरू होता है। और जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो निशाना कैसा होगा, इसकी बानगी भी देख लीजिए। अब हाथ में एक AK-47 राइफल है और सामने अलग अलग रंगों की डिस्क। विजिल के सिग्नल पर आगे बढ़ना है और उस्ताद के दिखाए गए रंग की डिस्क पर निशाना लगाना है, वो भी चलते चलते। लेकिन मैदानी जंग में सिर्फ निशाना लगाना ही काफी नहीं है। 18 साल के भीम कुमार मगर और 20 साल के महान बुद्धा मगर इस समय बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स कर रहे हैं। इसमें अलग अलग रुकावटों को पार करते हुए लास्ट पॉइंट तक पहुंचना है, पूरे बैटल गियर में, यानी जंगी साजो सामान के साथ। ये अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ते समय आने वाली रुकावटों को देखकर बनाए गए हैं। यहाँ प्रैक्टिस से मुश्किल हालात में भी सैनिक रुकावटें पार करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहता है। कंटीले तारों के नीचे से निकलना, धुएं से भरे कमरे को पार करना और रस्से के सहारे दीवार पर चढ़ना उतरना शरीर और मन को मजबूत बनाता है। हर ट्रेनिंग की परख तभी होती है जब मैदान जंग में आजमाइश होती है। इन्फेंट्री को दुश्मन से आमने सामने लड़ना होता है और दुश्मन से एक के बाद एक मोर्चे छीनने होते हैं। इसीलिए वो क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहलाती है। और अब यहां ट्रेनिंग को मैदान में आजमाया जा रहा है। दुश्मन ने पक्की मोर्चाबंदी कर रखी है। बंकरों के चारों तरफ जानलेवा फंदे लगे हैं। सबसे पहले मैदान में बिछी बारूदी सुरंगों से बचकर आगे बढ़ना है। लीडर ने एक रस्सी के सहारे एक भारी लंगर आगे फेंका। एंटी पर्सनल माइंड को फटने के लिए इतना ही वजन पर्याप्त होता है। लंगर के गिरते ही पूरा सेक्शन लेटकर खुद को सुरक्षित करता है। कोई धमाका नहीं हुआ। अब लंगर को खींचकर पैर रखने लायक जगह को सुरक्षित कर लिया गया है।
यहां कोई सुरंग नहीं है। एक जवान की पीठ पर लदी सफेद पट्टी को धीरे धीरे उस सुरक्षित रास्ते पर बिछा लिया गया। अब पूरा सेक्शन इसी पट्टी पर चलकर माइनफील्ड पार कर सकता है। आगे कंटीले तारों की रुकावट है। यहां जवान दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा नाले के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और दूसरे ने सावधानी से सामने से चलना शुरू किया। कंटीले तारों के जाल को फुर्ती से पार करना है। खड़ा सैनिक एक आसान निशाना होता है। तारबंदी पार हो गई और दूसरे दस्ते ने दुश्मन के बाएं हाथ में काफी पास तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। दुश्मन अब तक खामोश है। अब आखिरी वार करने का समय आ गया है। तभी दुश्मन ने फायरिंग शुरू कर दी। सेक्शन कमांडर, सामने देख, 75, एक लाल झंडा, दुश्मन का एलएमजी पोस्ट। राइफलों में संगीनें लगा ली गईं और आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ बरसती गोलियों के बीच गोरखा जवानों ने दुश्मन पर सीधा हमला कर दिया। मोर्चा फतह हो गया और ऐसा ही नतीजा हर बार आता है जब गोरखा जवान मैदान में उतरते हैं। इसीलिए गोरखा पलटनें हर अफसर की पहली पसंद होती हैं।